हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभालते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। अगर आपके जीवन में असफलता है, निराशा है और बीमारी है, तो आप चिंता ना करें। इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुने। प्रभु के वचनों पर मनन करें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु आपके जीवन के सारे असफलताओं को, सारे निराशा को, सारे बीमारी को दूर करेगा। क्योंकि जब हम नीति वचन 16 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के ऊपर कल्याण हो, आपके जीवन का सारा दुख, सारा बीमारी, सारा संकट कलेश दूर हो, आपके जीवन से हर असफलताएं दूर हो, आपके जीवन में शांति आए, आशीष आए, बरकत आए और आप हर बीमारी से आजाद हो जाए, तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर पर भरोसा रखे, वह आपके जीवन के सारे कामों को सफल करेगा। प्रभु आपके जीवन के सारे असफलताएं को दूर करेगा और आपके जीवन के ऊपर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, करुणा करेगा। आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो। परमेश्वर आपसे वादा करता है कि वह आपको सब प्रकार के आनंद देगा, शांति देगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम रोमियो 15 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपके जीवन के दुख सुख में बदलेगा, आपके जीवन के हर एक कार्य सफल होगा, आप सफलता पाएंगे। आपके जीवन के हर एक बीमारी दूर करेगा, आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से हर एक बीमारी दूर होगा। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को प्रकट करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु के नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। साचा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर को जी, संपूर्ण मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर को जी, कि आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। महान पिता परमेश्वर को जी, हमारे जीवन के ऊपर किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्या, किसी प्रकार के परेशानी को आने नहीं दिया। महान पिता परमेश्वर जी, तूने हमें हमारे शत्रु शैतान से बचा कर रखा। हमारे जीवन के ऊपर किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियों को, किसी प्रकार के शत्रु शैतान की युक्तियों को सफल होने नहीं दिया। महान पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, कि तूने हमारी दुहाई को सुना और हमारी सुधि लिया। महान पिता परमेश्वर जी, हमारे प्राणों को अंधलोक से बचा कर रखा, हमारे प्राणों को बचा कर रखा। महान पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता, कि तूने हमें अभी तक इस जीवितों के पृथ्वी पर जीवित
रखा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमें अपने शक्ति और अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करके रखा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमको अपना बल और अपना ताकत और अपना शक्ति सामर्थ्य देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारी आयु को लंबी करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमें दीर्घायु से तृप्त करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनता है, तू ही हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाता है, तू ही हमको संभालने वाला, तू ही हमको बचाने वाला और तू ही हमको आशीष देने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हमको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे ऊपर, हमारे भाई बहनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे असफलताएं को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे निराशा को दूर कर, अशांति को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपनी छत्र छाया में रखिए, अपनी पनाह में रखिए, अपने चरणों के छाव में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक टूटे हुए सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके निराशा को आशा में बदल दीजिए, तू इनके जीवन के अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, आराम दीजिए, चैन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आनंद दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन नई नई खुशियां, नई नई आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे दुखों को, सारे चिंता को, सारे टेंशन को, सारे कलेशों को, सारे असफलताओं को, सारे बीमारी को, सारे कर्ज को, सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि इनका आस और विश्वास आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके ऊपर अपना दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे पापों को, सारे अपराधों को क्षमा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जाने अनजाने में गलती अपराध हुआ है पिता, इनके सारे गलती अपराधों को, सारे पापों को क्षमा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे असफल कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके हर एक कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीत 77 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के जीवन के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, इनके हर एक कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी काम करे पिता, इनका हर एक काम सफल होने पाए, इनके जीवन में किसी प्रकार के बाधाएं, किसी प्रकार की रुकावट न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके रुके हुए कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक युक्तियों को, हर एक कार्यों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के जीवन के ऊपर, इनके हर एक सदस्यों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत और अनोखा काम कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे असफलताएं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये लोग काम करे, इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम में सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग नौकरी की तैयारी में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर पिता कि इनका पिता परमेश्वर प्रभु जी नौकरी लगने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनकी एग्जाम में सफलता दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अच्छे नंबरों से पास होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनकी आवश्यकता जरूरतें है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को, सारे मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 35 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे आवा जैसे तुम पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका आस और इनका विश्वास, इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार ये लोग
आप पर विश्वास किए हैं, आप पर भरोसा किए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके आशा को, इनके विश्वास को, इनके भरोसा को टूटने मत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी करुणा इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए, इनका सहायता मदद कीजिए, इनको आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनके जीवन में निराशा का क्या कारण है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अशांति का क्या कारण है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनकी निराशा को आशा में बदल दीजिए पिता, तो इनके जीवन में खोई हुई आशीषों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। खोई हुई बरकतों को फिर से लौटा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी लोग काम करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के हर एक काम सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, तू इनके टूटे हुए सपनों को पूरा कीजिए, तू इनके टूटे हुए दिलों को जोड़ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में कठिन समय चल रहा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे कठिन समयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे बेचैनी को, सारे घबराहट को, सारे उलझनों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपके नाम की तारीफ है और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 31 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने भरोसा को परमेश्वर के ऊपर से टूटने मत दे। आप हियाव बांधे और परमेश्वर पर भरोसा रखे, वो आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर पिता, तू इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर प्रभुता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे भाई बहन जहाँ कहीं भी जाए पिता, तू इनके संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताके क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे दुर्बलताओं को, सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग अनेक प्रकार की बीमारी में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको चांगा भाला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम निर्गमन 23 अध्याय के 25 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, उपवास के साथ आप प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो भी आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में बीमारी है वह दूर करेगा, आपके जीवन में चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग आज अनेक प्रकार की बीमारी में फंसे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, रोगों में फंसे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके जीवन के सारे बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों को टीबी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, इन्फेक्शन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके शरीर से यह सब बीमारी निकलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन में चंगाई दे, आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। टीबी की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से, थायराइड की बीमारी से, इन्फेक्शन से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, शरीर के जिस अंग में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके शरीर के हर एक अंगों का दर्द दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके शरीर के हर एक दर्द आपके पावन और पवित्र नाम से नष्ट होने
पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमको चांगा भाला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जिन लोगों के शरीर में अनेक प्रकार की खुजली है, चर्म रोग है, गम्हरिया है, फोड़ा फुंसी है, घाव है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कुष्ठ रोग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन से हर एक बीमारी हर एक घाव नष्ट होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमको चांगा भाला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमके जीवन के सारे दुख दर्द को सारे बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हो पिता। तुमके शरीर को रक्षा रखवाली कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सर से पांव तक जो भी इनके शरीर में इनके परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके शरीर से हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर अनुग्रह कर चांगा भाला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमको हर एक बीमारी से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमको अच्छा स्वस्थ हेल्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग चांगा भाला रह सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हो पिता। जिन लोगों के पेट में गैस बनाता है, पेट में सूजन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पाचन तंत्र में बीमारी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, श्वसन तंत्र के रोग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर तू सबसे इनको आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बीमारी से इनको आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर इनके परिवार के ऊपर अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरी रात इनको संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अच्छे से सोने पाए और अच्छे से सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर इनके परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर किसी प्रकार की दुख किसी प्रकार की बीमारी किसी प्रकार की निराशा को आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनके डेरे का रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर अनुग्रह कर कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के हर एक मांगों को हर एक जरूरतों को पूरा कर, इनके जीवन के सारे असफलताएं को दूर कर, इनके जीवन के सारे निराशा को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको हर एक बीमारी से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।